सीए फाइनल एससीएमपी मई 23 स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने कि आपके लिए क्या खास इंस्टीट्यूट सोच रहा है मई 23 एग्जाम के लिए. इज इट समथिंग वेरी वेरी यूनिक और इज इट गोइंग टू बी नॉर्मल? The fear is always there because of course it is the final exam and one of the most important exam for your group 2, SCMP being the deadliest of all the subjects in the group 2 after your direct tax. मतलब direct tax तो है ही एक और उसके साथ साथ SCMP भी है. तो दोस्तों SCMP में सबसे पहले डे बिफोर एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करते हैं उस चीज़ को एक बार फिर से समझ लो आप कि डे बिफोर एग्जाम में हम लोग हमेशा ध्यान रखना सबसे पहला काम करते हैं कि मन को बहुत शांत रखते हैं कि हाँ पॉजिटिव सोचना है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे से हो जाएगा. दूसरा चीज़ आता है कि डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए आप अपना समरी नोट्स जो भी बनाए हैं, ठीक है, समरी नोट्स आपने अभी तक जो भी बनाया होगा, पहला समरी नोट्स आपने बनाया होगा कागज में लिख लिख कर, तो वो दूसरा समरी नोट्स आपने बनाया होगा अपने नोट्स में मार्क कर करके. तो जो भी आपने हर चैप्टर का जहाँ पे मार्किंग कर करके नोट्स बनाया है उस नोट्स को आप रेफ़र करोगे. क्या करोगे? उस नोट्स को रेफ़र करके पहले चैप्टर को गो थ्रू करोगे. सबसे पहला काम चैप्टर को गो थ्रू करने का है. चैप्टर 1 को गो थ्रू किया, चैप्टर 2 को गो थ्रू किया, चैप्टर 3 को गो थ्रू किया, चैप्टर 4 को गो थ्रू किया, चैप्टर 5 को गो थ्रू किया, चैप्टर 6 को गो थ्रू किया. ऐसे करके हर चैप्टर को गो थ्रू कर लो. इसमें बच्चों का सवाल आता है कि सर चैप्टर को जब गो थ्रू करेंगे तो क्या कोई सीक्वेंस में करें या कैसे भी करें? देखो इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सीक्वेंस का कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप ईजीएस्ट फर्स्ट, हार्डेस्ट फर्स्ट कैसे भी कर लो. कोशिश करो कि आप एक फ्लो में ख़त्म करो. जिस फ्लो में रिवाइज किए थे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन, उसी फ्लो में आप ख़त्म करो. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज फार एज आई बिलीव. The most important is you should finish off in the same sequence. Normally आपको जैसे क्या होता है, इसमें मैं एक सीक्वेंस दे देता हूँ. डे बिफोर जैसे होता है ना कि एक मतलब जैसे अभी एक एग्ज़ाम देकर आए और फिर अब रात में जो गैप है उसके बाद अगला दिन पूरा है और उसके नेक्स्ट दिन है, तो ये जो रात वाला समय है उस समय को यूटिलाइज करना ज़रूरी होता है. उस समय को वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए? ये रात वाला जो समय होता है इस समय को यूटिलाइज करेंगे अपने आप को इंगेज करके बाय डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स. ये रात में ना थ्योरी नहीं घुसता माथा में. तो जो नाइट होता है ना, नाइट मतलब कौन सा नाइट समझ जाओ कि आपने फोर्थ पेपर को जब दिया हुआ है, फोर्थ पेपर वाला नाइट जो होता है उस टाइम को यूटिलाइज करना है बाय डूइंग योर प्रैक्टिकल स्टफ. प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले कर लेना चाहिए क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिकल होता नहीं है. जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो भी अगर आप कर ले तो बहुत बड़ा काम होता है. और तीसरा डिसीजन मेकिंग, ये 3 अभी आप कर ले तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आप रात में करके सो जाए तो बहुत बड़ा हल्का हो गया. अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डे फुल जितना बचा हुआ चैप्टर्स है सब इसी में ख़त्म करना है. नेक्स्ट डे फुल जितना बचा हुआ चैप्टर्स है वो सब इसी में ख़त्म करना है. ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स इसी में ख़त्म करना है. ध्यान देना, आपको नेक्स्ट डे फुल पूरा यहाँ पे ख़त्म कर लेना है. अब ये ख़त्म करने के लिए आपको मेरा साधन चाहिए. तो हमने एक मैराथन लेक्चर बना रखा है, मैराथन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में दे दिया है आपको उसका इस्तेमाल करना है. मैराथन वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में आपको दे दिया, आपको इसका इस्तेमाल करना है. ये मैराथन वीडियोस हम लोगों का टाइम स्टैम्प के साथ छोड़ा हुआ है so that it saves your time. There will be some speed also, मतलब आप थोड़ा और मेरे से भी फास्ट उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो. और ये इसी तरह से किया हुआ है कि टोटल जो टाइम लगे वो आपका 16 घंटा से ज़्यादा ना लगे. और इसको कराते समय मैंने आपको उन मैराथन वीडियोस में ऑलरेडी क्वेश्चंस भी करा दिए विथ क्वेश्चंस, ठीक है, विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेसिकली विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए. और अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार और थोड़ा वीडियो रोक के अच्छे से समझ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है. तो ये मैराथन वीडियोस आपका सपोर्ट सिस्टम है. अगर आपको लगे तो आप लेना, नहीं लगे तो नहीं भी लोगे तो भी चलेगा. यू कैन इजीली गो फॉरवर्ड विदाउट इट ऑल्सो. तो ये कोशिश करना है कि नेक्स्ट डे फुल मैं यहीं पे ख़त्म कर लूँ और पहला दिन मैं रात में ये ख़त्म करके सो जाऊँ.
तो क्या होगा, आपका आराम से जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, ठीक है, एग्जाम डे मॉर्निंग, एग्जाम डे का मॉर्निंग वो एकदम फ्री है। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि आपको यहाँ पर है ना, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार और रिवीजन करना है ऑफ ऑल द क्रिटिकल थ्योरी चीज, रिवीजन ऑफ ऑल क्रिटिकल थ्योरी पोर्शंस, क्रिटिकल थ्योरी पोर्शंस, ठीक है, इवन अलॉन्ग विथ सम क्रिटिकल क्वेश्चंस जिसका थ्योरी थोड़ा अजीबोगरीब होता है, प्लस क्रिटिकल क्वेश्चंस जिसका थ्योरी थोड़ा सा अजीबोगरीब है। और वो मार्किंग आपको डेफिनेटली अपना पहले दूसरे तीसरे रिवीजन में आपने सब कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये सब मार्किंग कर लेना, अभी जो आपको लग रहा है कि अभी भी वो क्रिटिकल क्वेश्चन है जो मेरे को एक बार और दिखना है। मैं ये आपसे एक स्पेशल टाइम चाह रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें अगर आपको क्रिटिकल थ्योरी पोर्शन में हेल्प चाहिए तो हमारा एक वीडियो है रैंडम रिवीजन, जो मैं एग्ज़ाम के पहले दिन सुबह सुबह 7 बजे लाइव भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे तो वो वीडियो आप अभी से देख सकते हो, बट वो मैं एग्ज़ाम के पहले दिन लाइव भी करूँगा, 2 से 2.5 घंटा चलेगा, और वो आपको सारा क्रिटिकल थ्योरी पोर्शंस रैंडमली रिवाइज कराएगा, स्विच कराते कराते माइंड, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो करते करते अगर आप साथ साथ बैठोगे तो आपका सामने सामने काम खत्म हो जाएगा। और क्रिटिकल क्वेश्चन उसके बाद रिवाइज किया और फिर भगवान का नाम लेके चला गया। अभी जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आप ये समझ लेना कि क्वेश्चंस तो पटांग थोड़े से आ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज तक का इतिहास यही रहा है कि वो नॉर्मली थोड़ा टेटिया क्वेश्चन आया, लंबा लेंदी क्वेश्चन आता है, तो नॉर्मली 1 से स्टार्ट मत करना, पहले ही देख लेना 1 का साइज क्या है, और वो मतलब वॉल्यूमनस क्वेश्चन है तो ऑलवेज डू इट एट लास्ट। पढ़ने का भी दरकार नहीं है, आपको बीच में भी नहीं पढ़ना है, एकदम लास्ट में जाके पढ़ना है, क्योंकि उस 1 में 20 मार्क है तो उसके चक्कर में मेरा 80 मार्क छूट जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में आप अपना पहले जो पसंदीदा क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, बेस्ट शॉट सारा इसमें दे के आ जाइए और फिर क्वेश्चन 1 में घुसिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मत घुसिए, क्योंकि आज तक का इतिहास यही बोल रहा है 1 में बहुत ज़बरदस्त लंबा क्वेश्चन डाल देता है जो बहुत टाइम खा जाता है। अगर आपको 1 को देख के ऐसा लग जाए कि इतना आसान है, इतना आसान है, एक्सेप्शनली है कि बस क्या बताएं आपको, एकदम मुंह जबानी रटा हुआ है, एक्सेप्शनली ईजी है, तो आप फर्स्ट में कर लेना, नहीं तो आपको लास्ट में ही करना है। बाकी यहाँ पे दिमाग लगाना है। इवन आप ये पहले 15 मिनट में चूज कर लेंगे कि इस 5 क्वेश्चन में से कौन सा 4 क्वेश्चन आपको करना है, और इसमें जैसे 2A है, फिर 2B है, 3A B C ऐसा कुछ आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 2A कर लिया, फिर 3A कर लिया, फिर 4B कर लिया, ऐसा भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसमें हेडिंग वगैरह ठीक से अच्छे से लिख देना, तो बेचारा चेकर वाला छोड़ देता है चेक करना, और फिर आपको लगता है मैं सब कुछ करके आया था, पास नहीं हुआ। हेडिंग क्वेश्चन का जो भी करोगे ना, तो उसको प्रॉपर ऐसे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर ये 1 मान लो, या 2 कर लो, 2 पार्ट A, ऐसे प्रॉपर लिख के हेडिंग दे के बीच में अंडरलाइन करोगे। एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंट्रोलेबल नहीं है, तो न्यू क्वेश्चन को देखकर कभी भी घबराना नहीं है। पहले तो ऑफकोर्स स्टेप नंबर 1 एग्जाम में हम लोग स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी नंबर 1 बनाएंगे, जितना आता है पहले वो करो। पहले अपना 40 मार्क्स को सेट असाइड करो, सेट असाइड योर 40 मार्क्स, 40 मार्क उठाने का सोचो, उसमें बिना दिमाग लगाने वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले करो। सेकंड नंबर, मान लो आप जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देख के लग रहा है कि करने से हो जाएगा, तो करने से हो जाएगा कैटेगरी को आप सेकंड लेवल पे करो, ठीक है। आप एग्जाम में ना क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय इसको A मार्क कर लेना, इसको B मार्क कर लेना, जितना आता है वो पहले करना है, और जो करने से हो जाएगा उसको B मार्क करना है। और थर्ड नंबर, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसको C मार्क कर देना, जो आपको देख के लग रहा है कि भाई साहब ये नया ही है, तो नया है तो उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उसको फर्स्ट में अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। वो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या है, नहीं है तो उसको लास्ट में ही करेंगे। और नया क्वेश्चन के लिए जब टाइम आ गया कि न्यू क्वेश्चन है, तो न्यू क्वेश्चन को लेकर एक्टिव रीडिंग आपको सिखाया था मैंने। एक्टिव रीडिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि एक्टिव रीडिंग में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते जाते हैं, और फिर उसको ड्रॉ करते जाते हैं। ड्रॉ करते जाते हैं मतलब अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन तो कंपनी है, डिवीजन है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है तो कंपनी है, ये सिनेरियो है, सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है, ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं।
ड्रॉ करते करते वर्किंग नोट्स बनाते चलते हैं। नोट नंबर 1 ये आ रहा है, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, नोट नंबर 2 फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, नोट नंबर 3 सेलिंग प्राइस निकाल लिया। जो जो डेटा मिलते जा रहा है वो सब हम नोट्स में तोड़ते जाते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बैठे बैठे खाली पढ़े जा रहे। पढ़ते पढ़ते कुछ तो कॉपी में ड्रॉ करते रहना है। इसको करते करते जब आप एंड तक पहुंचते हो तो बहुत क्लिक करने लग जाता है बहुत कुछ कि अब करना क्या है। फिर रिक्वायर्ड को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको अपना जो समझ में आए वो करके आ जाना है। जो समझ आए वो करके आ जाना है। सही गलत की चिंता नहीं करना। क्या होता है, आप सोचते हम सही करेंगे, बट ऐसा नहीं समझना है। जो समझ में आए, जो क्लिक करे, अपना दिमाग पे ट्रस्ट करके जो क्लिक करे उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना के आ जाना है। बाकी स्टेप मार्किंग हम लोग को जो मिलना है मिल जाएगा। दिस इज द न्यू क्वेश्चन स्ट्रेटजी फॉर एक्टिव रीडिंग। और इसके अलावा देखिए, बच्चों का है ना कॉमन मिस्टेक्स होता है, ये ना हड़बड़ा के क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं। हड़बड़ा के मतलब स्किप कर करके पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, सीधा रिक्वायर्ड पे जंप मारते हैं, रिक्वायर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। रीड क्वेश्चन एवरी टाइम 2 टाइम, रीड क्वेश्चन एवरी टाइम 2 टाइम। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना एक एक वर्ड पे ऐसे पेन से ना स्क्रॉल करते करते पढ़ना है, ऐसे दागी करते करते। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पेपर लेके ऐसे दागी करते करते, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको यदि दिखाऊं कि मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, मई 23 का पेपर था ये सी इंटर कॉस्ट का। तो देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मैं पढ़ा था तो ऐसे दागी कर करके पढ़ने का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेटा लिखने का बात आ रहा है तो वो डेटा आपको संग संग कॉपी में लिखना है। अभी तो यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर में लिख लिया, वो डेटा कॉपी में लिखना है और वो नोट 1 नोट 2 नोट 3 बनता जाएगा। दागी करो, मार्क करो और डेटा लिखते चलो, ठीक है। डेटा लिखते चलो, जहां जहां हो सके वो डेटा नोट्स में लिखते चलो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेटा लिखना है, ये नहीं कि डेटा पूरा लास्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे क्लिक करेगा वो डेटा लिखते हुए जाना है। ये बच्चों का बहुत बड़ा भूल होता है कि ये बच्चे क्या करते हैं, एकदम चुपचाप सीधा साधा कोरा कागज, कोरा ही रह गया वाला स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं। रीड एवरी क्वेश्चन 2 टाइम्स, रीड एवरी रिक्वायर्ड पार्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। रीड रिक्वायर्ड पार्ट 2 टाइम्स, क्योंकि कोई कोई वर्ड है ना घोल घोल कर देता है पूरा। रीड रिक्वायर्ड पार्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर आंसरिंग, एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर आंसरिंग। तीसरा चीज है, डू नॉट इलैबोरेट अननेसेसरली, डू नॉट इलैबोरेट अननेसेसरली। झूठ मूठ का लंबा नहीं करना है। बहुत बार बीटिंग अराउंड द बुश हो जाता है, मतलब एक ही चीज को आप घुमा घुमा के अलग अलग सेंटेंस में लिख रहे हो, इसलिए डू नॉट इलैबोरेट अननेसेसरली। मेक श्योर यू कीप द बैलेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम और राइटिंग का बैलेंस रखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन से ही अपना स्पीड बना के चलिएगा और अननेसेसरी इलैबोरेट मत करिएगा। राइट क्वालिटी, डोंट राइट एनी क्वांटिटी। अगर आपको इलैबोरेट करना नहीं आ रहा तो जितना पॉइंट याद आ रहा है बस उतना ही लिख दो, वही एवरेज मार्किंग हो जाएगा। कम से कम टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, इसका ध्यान रखिए। एग्जाम पेपर में कोई जय जिनेन्द्र श्री ओमकारा ओम नमः शिवाय कुछ भी मत लिख कर आइएगा, पेपर विथहेल्ड हो जाता है अननेसेसरीली। ठीक से ट्रैक करते हुए आगे बढ़िएगा, पेज नंबरिंग को ठीक से फॉलो करिएगा। अगर लूज शीट ले रहे तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज इट फॉर May 23. I think you should be able to follow, and if you have any other question let me know in comments. I will be happy to answer. My WhatsApp number is also there with you all, so please you can always WhatsApp me if you have any query. I will try to resolve as soon as possible. All right, all the best, and I hope to see you passing in flying colors. May this term be your last term of your CA and you pass as a CA, and I am waiting for the sweets. I'm waiting to felicitate you at SJC Institute. So do not hesitate and be very happy, be very positive, give this best shot. और जो आता है वो करके आ जाओ, जो आता है वो करके आ जाओ, जो क्लिक करे वो लिख के आ जाओ। एकदम वो वरी नहीं करना कि मैं जो सोच रहा हूँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसा नहीं सोचना। जो क्लिक कर रहा है वो बस आउटपुट का टाइम है, अभी मैचिंग करके नहीं सोचने का टाइम है, अभी बस आउटपुट देने का टाइम है, ठीक है। सी यू।